अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन, और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो क्लास आज हमारा जो सबक है उसका अनवान है मुकालमा नवीसी, यानी आज हम मुकालमा नवीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सब बच्चों ने पेंसिल और स्केल की मदद से अपने कापी के पेज के ऊपर यानी सफ़े के ऊपर दोनों तरफ मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, यानी हाशिया लगाना है। उसके बाद आपने ऊपर लिखना है कलसूम ग्रामर स्कूल, तारीख 24 दिसंबर 2020, घर का काम, दिन जुमेरात, अनवान मुकालमा नवीसी। तो पहले हम जानेंगे कि मुकालमा नवीसी का तारुफ क्या है, मुकालमा किसे कहते हैं। तो मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। मायने व मफ़हूम। मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने गुफ्तगू, ज़बानी सवाल जवाब, बाहमी गुफ्तगू और हम कलामी वगैरह। इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ये गुफ्तगू आम तौर पर सवाल जवाब की सूरत में होती है। तो ज़रूरी हदायत, यानी मुकालमा नवीसी करते हुए यानी मुकालमा लिखते हुए तहरीर करते हुए दर्ज झैल ज़रूरी हदायत पर हमें गौर करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, निसाबी तकाज़े के मुताबिक मुकालमा सिर्फ दो अफराद के दरमियान होना चाहिए। नंबर 2, मुकालमे का आगाज़ और अख्ताम दोनों फितरी हो, यानी दोनों जानब से हो। पॉइंट नंबर 3, किरदारों की गुफ्तगू इनकी उम्र, मर्तबा और तालीम और पेशे के मुताबिक हो, यानी किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, मर्तबा, तालीम और पेशे के मुताबिक हो। पॉइंट नंबर 4, गुफ्तगू रोज़मर्रा बोलचाल की हो। नंबर 5, गुफ्तगू तसना और बनावट से पाक हो। पॉइंट नंबर 6, मुकालमे मुख्तसर भी हो सकते हैं और तवील भी, यानी मुकालमे मुख्तसर भी हो सकते हैं और तवील भी, मगर दोनों सूरतों में मौजू से ना हटें, यानी जो मौजू हो, जो अनवान हो, उसी के मुताबिक जो है वो मुकालमा तहरीर हो, यानी गुफ्तगू हो, और मुकालमा लिखते हुए यानी मौजू से नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह से सब बच्चों ने मुकालमा नवीसी का तारुफ, मायने मफ़हूम और ज़रूरी हदायत जो हैं वो अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है, रीड करना है, यानी आप ज़हन-नशीन रखने हैं, और इनको ज़हन-नशीन रखते हुए इनकी मदद से जो है वो आपने मुकालमा नवीसी यानी मुकालमा नगारी करनी है। तो इसके बाद आज का हमारा सवाल है, टॉपिक है, यानी हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो मुकालमा यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गुफ्तगू। तो सब बच्चों ने ऊपर अनवान लिखना है, उसके बाद मुकालमा, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गुफ्तगू, किस चीज़ पर गुफ्तगू, यानी इम्तहानात की तैयारी के मौजू पर। तो सबसे पहले आपने लिखना है उस्ताद, ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्लास में दाखिल होते हुए, यानी उस्ताद साहब जो हैं वो क्लास में जब दाखिल होते हैं तो वो क्लास में दाखिल होते हुए अस्सलामुअलैकुम बच्चों, यानी वो अस्सलामुअलैकुम बच्चों को अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। तलबा, वालेकुम अस्सलाम सर, सुबह बखैर, और तलबा जो है वो आगे से जवाब देते हैं अस्सलामुअलैकुम का, वालेकुम अस्सलाम सर, सुबह बखैर। उस्ताद, सुबह बखैर मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये रमूज़ काफ जो हैं वो पढ़ाए हुए हैं, यानी इस्तेजाब की अलामत, ख़त्मा वगैरह, वक़फ़ वगैरह की अलामत। तो आपने इनका भी जो है वो ध्यान रखना है, इनको भी जो है वो आपने जो है तहरीर करना है साथ साथ। उस्ताद, सुबह बखैर मेरे प्यारे बच्चों। हसन, ये तालिब इल्म है। सर, क्या हम आपसे चंद सवालात पूछ सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यानी इस्तिफ़हाम की अलामत। उस्ताद, ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। हसन, सर अगले हफ्ते में इम्तहानात शुरू होने वाले हैं, हमारी रहनुमाई कर दें ताकि हम बेहतर तरीके से इम्तहानात की तैयारी कैसे कर सकें कैसे करें। उस्ताद, बहुत खूब बच्चों, मुझे खुशी है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अंस, सर बहुत से बच्चे सारा साल खेलते कूदते रहते हैं और इम्तहानात के दौरान किताबें पढ़कर इम्तहानात पास कर लेते हैं। उस्ताद,
تم نے ٹھیک کہا، لیکن وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ان کے پاس صرف چند الفاظ ہیں جو امتحانی پرچوں میں لکھ دیتے ہیں، مگر جو سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ، سمجھ کر پڑھنے والے اور رٹا لگانے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ عمر، سر، میرے خیال میں صرف کتابیں پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ پڑھانے کے دوران اساتذہ جو معلومات دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے تجربات بتاتے ہیں، یہی اصل علم ہے۔ استاد، خوب۔ عمر، تم نے بہت اچھی بات کہی۔ حسن، سر، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں امتحانات کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ آپ سمجھ کر پڑھیں۔ استاد، آپ سمجھ کر پڑھیں۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اپنے اساتذہ سے بار بار پوچھیں۔ مسلسل محنت کریں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ روحان، سر، ہم نے ساری کتابیں سمجھ کر پڑھی ہیں اور اساتذہ نے تمام اسباق کے ٹیسٹ بھی لے لیے ہیں۔ اب تو ہمیں صرف اسباق ہی دہرانے ہوں گے۔ استاد، ٹھیک کہا تم نے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محنتی ہیں، اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ محنت ہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ دل لگا کر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ طلباء، بہت شکریہ سر۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے آج کا مکالمہ نویسی کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو سب بچوں نے مکالمہ نویسی یعنی مکالمہ نگاری استاد اور شاگرد کے درمیان گفتگو پر امتحانات کی تیاری کے موضوع پر مکالمہ جو ہے وہ خود خط لکھنا بھی ہے، اور اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے، یعنی زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور زبانی یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو زبانی لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے، یعنی آپ نے اس کو خط ہوم ورک کی صورت میں بھی لکھنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد زبانی لکھ کر بھی چیک کرنا ہے۔ شکریہ۔